हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के स्पेशल स्टैटिक क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम जानेंगे अलग अलग विषय और इससे संबंधित शाखाएं। ठीक, मतलब कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये हम सीखेंगे आज। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सेगमेंट आपके लिए शुरू करें, हम आप सभी लोगों को, आप सभी की ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप सभी लोगों के ढेर सारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप सभी लोगों के जितने सुविचार आते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो हमें अच्छी अच्छी सीख देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसी बात पर शुरू करते हैं आज का ये क्विज सेगमेंट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमने आपका समय लिया है ना, और समय अभी हमें नहीं लेना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जीवाश्म पद चिन्हों का अध्ययन, आंसर आइकोनोलॉजी। नेक्स्ट, रोगों के निदान के ज्ञान से संबंधित अध्ययन, आंसर इथियोलॉजी। नेक्स्ट, पेड़ पौधों के पोषण से संबंधित अध्ययन, आंसर एग्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र से संबंधित अध्ययन, आंसर एंजियोलॉजी। नेक्स्ट, उड़ने वाले पशुओं का अध्ययन, आंसर एरोबायोलॉजी। नेक्स्ट, मकड़ों से संबंधित अध्ययन, इरिक्नोलॉजी। नेक्स्ट, उत्प्रेरकों का अध्ययन, आंसर एंजाइमोलॉजी। नेक्स्ट, मनुष्य की जातियों का अध्ययन, आंसर एथनोलॉजी। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन, आंसर एल्गोलॉजी। नेक्स्ट, फूलों से संबंधित अध्ययन, आंसर एंथोलॉजी। नेक्स्ट, घासों का अध्ययन, आंसर एग्रोस्टोलॉजी। देखो, एग्रोबायोलॉजी किसका हो गया? पेड़ पौधों का। एग्रोस्टोलॉजी किसका हो गया? घास का। ठीक है। नेक्स्ट, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, आंसर एनाटॉमी। नेक्स्ट, फसलीय पादपों का अध्ययन, आंसर एग्रोनॉमी। देखो, एग्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्रोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? फसलीय पादपों के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, मानव के विकास, रीति रिवाज और इतिहास से संबंधित अध्ययन, आंसर एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, जीवों के शरीर में होने वाली सभी भौतिक क्रियाओं का अध्ययन, आंसर बायोफिजिक्स। जीव आया ना यहां पे, और भौतिक, ये दो वर्ड आए तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही, बायोफिजिक्स। नेक्स्ट, पशुओं की तंत्रिका संस्थान का गहराई से अध्ययन, आंसर बायोनिक्स। नेक्स्ट, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का अध्ययन, आंसर बायोलॉजी। नेक्स्ट, वनस्पतियों का सूक्ष्म अध्ययन, आंसर बॉटनी। नेक्स्ट, जीवाणुओं और बैक्टीरिया का अध्ययन, आंसर बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट, कोशिका तथा उनके विभिन्न अवयवों का अध्ययन, आंसर साइटोलॉजी। नेक्स्ट, रासायनिक यौगिकों द्वारा रोगों का उपचार, आंसर कीमोथेरेपी। कैंसर जब होता है तो कोशिकाएं जो हैं डीजनरेट होने लगती हैं, उनके बनावट में गिरावट आने लगती है। ठीक, तो ऐसे में क्या हम किस तरह से इलाज करते हैं? किस पद्धति से इलाज करते हैं? कीमोथेरेपी देते हैं उस पर्सन को जिसको कैंसर हुआ रहता है। नेक्स्ट, कोशिका एवं आनुवंशिकी का अध्ययन, आंसर साइटोजेनेटिक्स। बिल्कुल सही आपने बोला, क्योंकि साइटोलॉजी, साइटो मतलब कोशिका, ठीक, और आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक, तो इसको मिला के बन गया साइटोजेनेटिक्स। नेक्स्ट,
घोंघा से संबंधित अध्ययन, आंसर कॉन्कोलॉजी। देखो अब यहां पे एक चीज और समझने की है, बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर हम ये सोचते कि जो कैंसर है उससे संबंधित विषय अगर कोई होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो आंसर हमारे पास निकल के क्या आता, ऑन्कोलॉजी, ऑन्को, ठीक है। लेकिन अगर हम घोंघा की बात कर रहे हैं तो आएगा क्या, कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट, कार्टिलेज का अध्ययन, आंसर कॉन्ड्रोलॉजी। ये जो घुटना होता है ना पैर का, देखिएगा आप अपने जहां मोड़ते हैं ना घुटना, जॉइंट जो होता है ना, अब वहां पे पीछे के साइड देखिए गीला गीला सा, आपको अजीब सा मुलायम मुलायम सा दिखेगा, झिल्ली जैसा। तो ये जो अंदर का जो पदार्थ है गीला गीला सा, उसको ही हम कार्टिलेज कह देते हैं। अगर वो सूख जाता है तो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है, इसलिए उसका गीला रहना बहुत जरूरी रहता है, ठीक। नेक्स्ट, हृदय की रचना तथा कार्यविधि का अध्ययन, आंसर कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट, क्रेनियम का अध्ययन, आंसर क्रेनियोलॉजी। नेक्स्ट, जंतुओं के शरीर पर सर्दी के प्रभाव का अध्ययन, आंसर क्रायोजेनिक्स। अब देखो यहां पे आपने कोरोना के जो सेकेंड वेव आई थी उसमें सुना होगा ये कहते हुए लोगों को कि आज इस देश से भारत में फला फला जगह पे इतने इतने क्रायोजेनिक टैंकर्स भेजे गए, ठीक है। क्रायोजेनिक मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के टैंकर, ऐसे टैंकर जो ठंडे रहते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को रखा जा सकता है। किस लिए, ताकि उनमें से ऑक्सीजन निकाल निकाल करके हम सिलेंडर्स में भर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें, है ना। नेक्स्ट, वृक्षों की आयु का अध्ययन, आंसर डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है, क्या होता है, एक साथ 50 लोग लाइन में बैठे हैं, और हर किसी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ठीक। कार्ड है हर किसी के पास एक नंबर का, ठीक। तो एक आदमी काउंट कर रहा है तो पहले नंबर पे एक नंबर के व्यक्ति को, पहले नंबर के व्यक्ति को उठाता है, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की जो गिनती चलती है ना, एक के बाद एक, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसलिए आयु का जब अध्ययन की बात हम कर रहे हैं तो क्या करते हैं भैया, पहले आदमी 1 साल का होगा, उसके बाद 2 साल का होगा, 3 साल का, फिर 4 साल का, इस तरह कोई पेड़ होगा, इस तरह से होगा। तो इसका अध्ययन क्या हो गया, इसकी आयु का, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, त्वचा तथा इससे संबंधित रोगों का अध्ययन, आंसर डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट, आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पेड़ पौधों का अध्ययन, आंसर एथनोबॉटनी। नेक्स्ट, वृद्धावस्था व इससे संबंधित बातों का अध्ययन, आंसर जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट, जलवायु तथा वातावरण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित अध्ययन, आंसर जियोमेडिसिन। नेक्स्ट, मादा जीवधारियों के प्रजनन का अध्ययन, आंसर जाइनाइकोलॉजी। नेक्स्ट, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन, आंसर एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट, पौधों से प्राप्त होने वाली आर्थिक महत्व की वस्तुओं का अध्ययन, आंसर इकोनॉमिक बॉटनी। नेक्स्ट, कीट पतंगों का सूक्ष्म अध्ययन, आंसर इंटरमोलॉजी। नेक्स्ट, पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन, पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन, हाँ, जीव या जीवन, एक्स बायोलॉजी। क्या होगा, एक्स बायोलॉजी। अच्छा,
जब हम एक्स स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, चलिए बताइए। हाँ, हमारे स्कूल से या कॉलेज से जो पढ़ के निकल गए हैं उनकी, है ना। नेक्स्ट देखिए, आनुवंशिकी के नियमों के आधार पर मानव जाति के सुधार संबंधी अध्ययन। आंसर यूजेनिक्स। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव जंतुओं का अध्ययन। आंसर प्रोटोजियोलॉजी। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का अध्ययन। आंसर फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट, पौधों की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन। आंसर फाइटोजेनी। नेक्स्ट, जीवों के क्रियाकलापों पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन। आंसर है फोटोबायोलॉजी। देखो, जहां पे प्रकाश का नाम आता है वहां फोटो लगेगा। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और जीव जहां आया बायो लगेगा ही लगेगा, ठीक। तो इसलिए क्या हो गया, फोटोबायोलॉजी। नेक्स्ट, महामारी पर नियंत्रण करने से संबंधित अध्ययन। आंसर एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट, भ्रूण संबंधी अध्ययन। आंसर एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट, जीवाश्मों का अध्ययन। आंसर पेलियांटोलॉजी। नेक्स्ट, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। आंसर इथोलॉजी। नेक्स्ट, सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन। आंसर फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, ऊतकों का अध्ययन। आंसर हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट, वनों के संवर्धन, देखरेख व उनके विकास संबंधी अध्ययन। आंसर फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट, फलों, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन। आंसर हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, पानी से संबंधित रोगों का इलाज करने की पद्धति। आंसर हाइड्रोपैथी। देखो, जहां भी पानी का नाम आएगा तो वहां क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, हाइड्रो। रोगों का उपचार करने की पद्धति की बात जहां कहीं भी होगी तो वहां पे वर्ड क्या लगेगा, पैथी, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त या रुधिर संबंधी अध्ययन। आंसर हेमेटोलॉजी। देखो भाई, अब यहां पे एक चीज हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका जो हीमोग्लोबिन है लगातार कम होता जा रहा है, बन ही नहीं रहा है, या फिर प्लेटलेट काउंट ज्यादा कम हो रहे हैं, बन ही नहीं रहा है सही से। आप चाहे कितना भी फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस चीजें ले रहे हैं, लेकिन तब भी आपको नहीं फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर्स को आपके रोग को पहचानने में परेशानी आती है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो किसका सहारा लेते हैं आपके रोगों को डायग्नोज करने के लिए? हाँ, हेमेटोलॉजिस्ट का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, चपटे कृमि परजीवियों का अध्ययन। आंसर एल्मिंथोलॉजी। नेक्स्ट, सरीसृपों का अध्ययन। आंसर हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट, निद्रा का अध्ययन। आंसर हिप्नोलॉजी। एक पर्सन है, मान लो यार वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया, एकदम सुसाइडल थॉट्स उसके माइंड में आने लगे कि अब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता तो जीने का फायदा ही क्या। और उसके डिप्रेशन के कारण उसके आसपास और उसके साथ रहने वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इवन ये समझ नहीं आ रहा उनको कि कैसे इसको सही से मतलब ये बताया जाए कि नहीं आप सही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, ताकि वो समझ पाए इस चीज को। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे लोगों को किस टेक्निक के थ्रू ठीक किया जाता है? हिप्नोलॉजी के थ्रू ठीक किया जाता है। आपने सुना होगा कि इस टेक्निक से कई लोगों की जो बहुत ज्यादा कड़वी मेमोरी होती है, जो बहुत ज्यादा हर्ट कर रही होती है उस पर्सन को, उसको गायब कर दिया जाता है ना। और इसी टेक्निक के माध्यम से कभी कभी हीलिंग प्रैक्टिस भी दी जाती है लोगों को, है ना, हीलिंग थेरेपी भी दी जाती है, ठीक है। पहले तो लोगों को ये
इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप किस लिए गलत काम ये कर रहे हो, किस लिए इतना डिप्रेशन में जा रहे हो। ठीक है, तो कबूलवाया जाता है कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि आप जिसके वजह से ऐसा कर रहे हो। ठीक है, कुछ कुछ आप झूठ बोलते हैं, कुछ कुछ सच बोलते हैं, लेकिन ट्रांस में आप वैसे अगर आप ये देखो कि कॉन्शियसली है ना, तो आप झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली आप उस चीज को कहीं ना कहीं स्वीकार कर ही लेते हैं, पता चल ही जाता है वो सब चीजें आपका, है ना। तो ये हिप्नोलॉजी के तहत ही होता है। ठीक है, लोगों को ट्रांस में ले जाया जाता है। नेक्स्ट है पैतृक लक्षणों का संतानों में पहुंचने का अध्ययन। आंसर हेरिडिटी। किसी को मेनिंजाइटिस है तो दूसरे को भी हो गया, माँ को है तो बच्चे को हो गया, पिता को शुगर है तो बच्चे को हो गया। ये सब क्यों होता है? हेरिडिटी के बारे की उससे होता है। ठीक है, हमने कईयों को देखा है इस तरह से। नेक्स्ट, कोशिकाओं एवं ऊतकों में रासायनिक पदार्थों की स्थितियों का अध्ययन। आंसर है हिस्टोकेमिस्ट्री। जहां पर रासायनिक पदार्थ आ जाएगा वहां केमिस्ट्री लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, संक्रमण के विरुद्ध शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन। हाँ भाई, अब इससे याद आया, च्यवनप्राश, काढ़ा, अच्छा न्यूट्रिशियस चीज, दाल, सब्जियां, ये सब खाने के लिए आपको क्यों कहा जाता है कोरोना में? हाँ, सेकेंड वेव फर्स्ट वेव दोनों को याद कीजिए, ताकि क्या हो, आपकी वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। ठीक, तो इस अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? इम्यूनोलॉजी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का जो अध्ययन हुआ, इम्यूनोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, मछलियों का अध्ययन। आंसर इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट, केंद्रक का अध्ययन। आंसर कैरियोलॉजी। नेक्स्ट, मानव सौंदर्य का अध्ययन। आंसर कैलोलॉजी। नेक्स्ट, लाइकेन्स का अध्ययन। आंसर लाइकेनोलॉजी। नेक्स्ट, तालाबों, पोखरों व झीलों का अध्ययन। आंसर लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट, कंठ नली तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन। आंसर लारिनलॉजी। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा का अध्ययन। आंसर माइकोप्लाज्मोलॉजी। नेक्स्ट, पशुओं तथा पौधों की बनावट, रूप व प्रकार का अध्ययन। आंसर मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा। आंसर मैमोग्राफी। नेक्स्ट, आणविक स्तर पर जीवों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। आंसर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल मतलब अणु, बायोलॉजी आपको पता ही है, जहां जीव आएगा बायो आएगा ही आएगा। लॉजी जब बोलते हैं तो अध्ययन ही होता है ना। नेक्स्ट, मांसपेशियों का अध्ययन। आंसर मायोलॉजी। नेक्स्ट, चींटियों का अध्ययन। आंसर मेर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट, मानव शरीर की नाड़ियों एवं तंत्रिकाओं का अध्ययन। आंसर न्यूरोलॉजी। नसों की कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, नस चढ़ गई बोलते ना आप लोग, चिलकन हो गई किसी भाग में, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में आप किसको दिखाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट को, है ना। नेक्स्ट, गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन। आंसर है निमेटोलॉजी। नेक्स्ट, अंगों का अध्ययन, ऑर्गेनोलॉजी। हाँ देखो, जब कोरोना शुरू में फैला हुआ था तो लोग क्या बोलते थे, क्या क्या लक्षण हैं उसके? हाँ, बुखार, खांसी, सर्दी, उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। अंगों को क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जोड़ दो ओलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी हो गया। नेक्स्ट, जैतून की खेती। आंसर
ऑलिवी कल्चर। यहाँ पे देखिए, अगर 5 स्टार होटल्स की बात करिए, रेस्टोरेंट्स की बात करिए, तो वहां पे खाना कौन से तेल में बनता है? ऑलिव ऑयल। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो जैतून की खेती को हम क्या बोल दिए? ऑलिवी कल्चर। नेक्स्ट, सब्जियों की खेती से संबंधित अध्ययन। आंसर, ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट, जंतुओं के वर्धन एवं जीवन चक्र का अध्ययन। आंसर, एंटोजेनी। नेक्स्ट, स्वप्नों का अध्ययन। आंसर, ओनिरोलॉजी। नेक्स्ट, दांतों का अध्ययन। आंसर, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट, पक्षियों एवं उनके स्वभावों का अध्ययन। आंसर, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट, हड्डियों का अध्ययन। आंसर, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, नेत्र की संरचना एवं उसके उपचार से संबंधित अध्ययन। आंसर, ऑफ्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन। आंसर, पोमोलॉजी। देखो, अनार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पोमोग्रेनेट। ठीक है, तो इसी से आप पोमोलॉजी। अनार क्या है? एक फल है, सब्जी तो है नहीं। ठीक है, इसी से पोमोलॉजी याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट, सांपों का अध्ययन। आंसर, आर्फियोलॉजी। नेक्स्ट, पराग कणों का अध्ययन। आंसर, पॉलिनोलॉजी। पॉलिन ग्रेन्स बोलते हैं ना पराग कणों को, तो वहां से पॉलिन उठा लो आप। नेक्स्ट, मृदा का अध्ययन। आंसर, पिनोलॉजी। नेक्स्ट, स्पंजों का अध्ययन। आंसर, पैरोलॉजी। नेक्स्ट, जैविक क्रियाओं का अध्ययन। आंसर, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, पौधों के भौगोलिक वितरण व उनके कारणों का अध्ययन। आंसर, फाइटर जियोग्राफी। नेक्स्ट, रोगों की प्राकृतिक कारण और उनके उपचार से संबंधित अध्ययन। आंसर, पैथोलॉजी। नेक्स्ट, परजीवी, वनस्पति तथा जीवाणुओं से संबंधित विषयों का अध्ययन। आंसर, पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट, जंतुओं की जातियों के विकास का अध्ययन। आंसर, फाइलोजेनी। नेक्स्ट, मछलियों को पालने का अध्ययन। आंसर, पिसीकल्चर। नेक्स्ट, सुअरों से मांस व चर्बी प्राप्त करने का अध्ययन। आंसर, पिगरी। नेक्स्ट, मांस व अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों व बतखों को रखने का अध्ययन। आंसर, पोल्ट्री। नेक्स्ट, प्राणियों के नाक, कान व गले का अध्ययन। आंसर, राइनोलॉजी। नेक्स्ट, जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन। आंसर, रेडियो बायोलॉजी। देखो, जहां पे जीव आएगा बायो तो आएगा ही, और जहां पे विकिरण वगैरह आएगा तो रेडियो, रेडियम, इस तरह के शब्द आएंगे, रेडिएशन, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, वन्य वृक्षों के उत्पादन तथा संवर्धन से संबंधित अध्ययन। आंसर, सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट, शुक्राणुओं का अध्ययन। आंसर, स्पर्मोलॉजी। नेक्स्ट, जंतुओं के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन। देखो, रासायनिक और जीव, हाँ, वेरी गुड, बायोकेमिस्ट्री, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण से संबंधित अध्ययन। आंसर, बायोग्राफी। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट के पृथक्करण व संवर्धन से संबंधित अध्ययन। आंसर, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, ब्राफाइटा का अध्ययन। आंसर, ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालने तथा उनसे शहद व मूंग प्राप्त करने का अध्ययन। आंसर, एपीकल्चर।
नेक्स्ट, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, आंसर मेमोलॉजी। देखो, मेमोलॉजी और मेमोग्राफी, वेरी गुड। एक ब्रेस्ट कैंसर वाला है जो ग्राफी है, और एक स्तनधारियों का अध्ययन है वो लॉजी है। नेक्स्ट, मोलास्का संघ के जंतुओं का अध्ययन, आंसर मोलिकोलॉजी। नेक्स्ट, कवकों का अध्ययन, आंसर आइकोलॉजी। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, आंसर माइक्रोबायोलॉजी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रुधिर के सीरम का अध्ययन, आंसर सेरोलॉजी। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े पालने तथा उनसे रेशम प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन, आंसर सेरीकल्चर। नेक्स्ट, प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले जोड़ों का अध्ययन, आंसर सिंदेस्मोलॉजी। नेक्स्ट, आंतरिक अंगों का अध्ययन, आंसर स्पेलाइंकोलॉजी। नेक्स्ट, जीव जंतुओं के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन, आंसर टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट, रोगों के उपचार से संबंधित गृह चिकित्सा विज्ञान, आंसर थेरापेथिक्स। नेक्स्ट, आहार तथा पोषण का विज्ञान, आंसर ट्रोफोलॉजी। आंसर ट्यूमर का अध्ययन, आंसर टेरोटोलॉजी। नेक्स्ट, विषैले पदार्थों तथा इनके सभी जीव जंतुओं के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, आंसर टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिक्स मतलब जहरीले पदार्थ। नेक्स्ट, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, आंसर टेटोलॉजी। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा का अध्ययन, आंसर टेरिडोलॉजी। नेक्स्ट, कृत्रिम माध्यमों पर ऊतकों का संवर्धन, आंसर टिश्यू कल्चर। तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के जरिए हमको आपसे इजाजत लेना होगा, क्योंकि सेगमेंट यहीं पे हो गया है खत्म, और इजाजत लेंगे तभी तो नया सेगमेंट ला पाएंगे। हाँ, लेकिन इससे पहले हमको चाहिए कुछ गिफ्ट्स जो आपको हमें देने ही पड़ेंगे। आपका, साथ में आपके सपोर्टर्स का और आपके परिजनों का स्वास्थ्य अच्छा हो, ये गिफ्ट आपका, आपके सपोर्टर्स का और आपके परिजनों का जीवन सफल हो, ये गिफ्ट, और साथ में आपके परिजन, सपोर्टर्स और आप सभी लोगों को ढेर सारी खुशियां मिले, ये भी हमारा गिफ्ट है जिसको कि आप हमें जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसी बात के साथ एक बार फिर हम आप सभी को पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।